एवरीवन, हमारे चैनल नॉलेज नोट्स में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और ये चल रही है दैनिक भास्कर क्विज़ नंबर 22। तो बिना कुछ वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में चली पहली ट्रेन ने कितना लंबा सफ़र तय किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, भारत में चली पहली ट्रेन ने कितना लंबा सफ़र तय किया था? तो वो तय किया था 34 किलोमीटर का, 34 किलोमीटर। इस पे 3-4 चीज़ें याद रखने लायक है। पहली ट्रेन कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर थे यहाँ के। लॉर्ड डलहौजी क्या थे? उस समय गवर्नर थे। ये भी क्वेश्चन आता है। और इसका नाम फेरी क्वीन था। ये जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, इसका नाम क्या था? फेरी क्वीन नाम था इस ट्रेन का, है ना। और ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। याद रखिए कब चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। तो ये 3-4 फैक्ट इसके बारे में याद रख लीजिएगा। मुंबई से ठाणे के बीच में 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी। ये 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। और नाम था क्या? फेरी क्वीन नाम था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1920-21 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है ना। और इसमें किसने खोज की थी? आर डी बनर्जी और डी आर साहनी ने की थी। आर डी बनर्जी और डी आर साहनी ने की थी। और याद रखिएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जिसकी खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की 1921 में। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो ऐसा आप ये याद रख सकते हैं। और ये है हड़प्पा सभ्यता, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? उत्तर भारत बोले तो अपना क्या है? अवध, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सारे प्रांत आते थे। ठीक है, तो उस समय सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा 326 बीसी पे इन्होंने आक्रमण किया था झेलम नदी के पार। और किस पर आक्रमण किया था? तो इन्होंने आक्रमण किया था राजा पोरस के ऊपर आक्रमण किया था। उस समय वो सिंध प्रांत में था, जिनके साथ लड़ाई में इनकी जीत हुई थी। और इस घनानंद की सेना से ये हार मान के चले गए थे। तो इसमें क्या होगा? उस समय किसका राज था? नंदवंश की सेना का राज था। नंदवंश का राज था। और उस समय कौन थे? घनानंद थे। और घनानंद के ये सबसे शक्तिशाली राजा थे। और घनानंद के संस्थापक भी पूछा जाता है, नंदवंश के संस्थापक भी पूछा जाता है। तो नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो नंदवंश के संस्थापक थे महापद्मानंद, संस्थापक थे उनके। और प्रसिद्ध जो राजा थे उस समय के, तो वो थे घनानंद थे। उसके डर की वजह से भी इनको वापस जाना पड़ा था। तो कैसा लगा ये आपको आज का सेशन? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।